फ्रॉम चैंपा नाम की टेबल से। ठीक, दूसरी क्वेरी, उस बंदे का नेम उठाओ और किसके अंदर डाल दो, वी एम्प्लॉय नेम नया वेरिएबल फ्रॉम चैंपा, जिसकी सैलरी जो मैक्सिमम निकाली वो हो। सुन रहे हो ना, मतलब जिसकी सैलरी इसने मैक्सिमम निकाली 90,000, तो ये दूसरी क्वेरी ढूंढेगी 90,000 सैलरी किस नाम की है, उस नाम को उठा के नाम रिटर्न कर देगा। तो ये अब मैं यहां रन करूंगा तो ये मुझे उस बंदे का नाम उठा के देगा जिसकी सैलरी सबसे हाईएस्ट होगी। बताओ समझ में आ गया? परंतु टेबल फिक्स है। कल वाला फंक्शन जो था पैरामीटराइज वाला, वो किसी भी टेबल पे चल सकता था, क्योंकि हमने रन टाइम कोडिंग टाइम पे उसमें टेबल नहीं दी। सुन रहे हो ना? परंतु ये तो यहाँ पे टेबल का नाम भी फिक्स हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब इसे कंपाइल करो। चैंपा नाम की टेबल के लिए बन क्या है, अब मैं अगर टेबल का नाम नहीं देना, इसे ऐसे कॉल करना बस, सैमी। अब दिक्कत ये है इसमें, क्योंकि मेरा नाम नहीं है इसमें, तुमने बदलवा दिया था फंक्शन में, नेम भी इसमें सरनेम ही बड़े बड़े। तो सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी इसमें कहाँ है, ये कुछ भी हो, करो तुम जल्दी करके चलाओ। समझ में नहीं आ रहा? एक फिक्स टेबल पे हाईएस्ट सैलरी निकालने का प्रोसेस फंक्शन लिखा है। चंपा नाम की टेबल में हाईएस्ट सैलरी का नेम उठा के देगा, परंतु हमने आपके फंक्शन से करा ना, हमने कोड फंक्शन ओरिएंटेड करा। नू तो क्वेरी चला के सब कुछ हो जा, नू तो क्वेरी करा के जब कल मैंने इंसर्ट नाम का प्रोसीजर बनाया था, वो तो नॉर्मल क्वेरी से भी हो जा, एडवांटेज, हाँ फ्लेक्सिबल। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है फंक्शन के अंदर नया वेरिएबल किस कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर कीवर्ड से। बालक गर्मी की वजह से ढिल्ले हो गए, पतेरे नहीं है, पतेरे तो बहुत थे, गर्मी की वजह से चले गए अपना। बहुत को ना रेल बना दी भाई। जब मैं पाइथन की वीडियो डालूं तो बच्चे क्या, मैं एसक्यूएल की डालूं, और जब मैं एसक्यूएल की डालूं तो बच्चे क्या है पाइथन की डालूं, और जब मैं दोनों डाल दूं तो बच्चे क्या, मैं उसकी डाल दूं प्रोजेक्ट की। भाई मैंने उसमें ना पाइथन बताया एनोनिमस फंक्शन, यस सर, देख लेना। एक आपने वो भी शॉर्ट भी किया, हाँ देख लिया। नहीं देखना तो उसे पढ़ के देखना, कंटेंट बढ़िया दिया है मैंने। अच्छा किसी ने पढ़ा नहीं होगा पूरा, वैसे मैंने एनोनिमस फंक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसमें।
है। जैसे आपने करी नोटिफिकेशन आ गई ना तुरंत ऑन करता सही लाइन। अभी मैं डालता रहूंगा भाई इसमें, इसलिए सारे नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखें। सर इतने टाइम से नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं, आप पाइथन की डाल रहे हैं, बस इसकी तो डाल ही नहीं रहे, एसक्यूएल की। नहीं एक्चुअली इसमें ऐसा है ना, मैं एक साथ नहीं डाल सकता ना, 15-20 खत्म हो जाएगा चैनल। उसमें एक वीडियो के 10-15 दिन का वेट देना पड़ता है, उसके व्यू आ जाते हैं। हाँ ओवरलैप हो जा व्यू। पर एक बार तुम देखना पाइथन में एनोनिमस फंक्शन बढ़िया से 9-10 कंडीशन बेस बताया हुआ, देखोगे जब भी पता लगेगा। नहीं देखोगे, देखोगे जब पता लगेगा क्वालिटी पाइथन का। ये पेज हटा सर, ये पेज हटा दो। पाइथन में भी तो ये वाले टॉपिक है जो पढ़ रखे हैं हमने। हाँ पाइथन के वही टॉपिक है। आगे वाले टॉपिक बता फिर आगे वाले। सर स्क्रीन से ये वाला पेज हटा के एक बार पेज हटा दो, वो दिखा दो, MySQL कमांड। लो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी दे सकते हैं आप। VEMP नेम, हाँ ये वेरिएबल का नाम है, कुछ भी दे ले। टेबल का नाम नहीं है, ये वेरिएबल का नाम है। जब टेबल से कोई नाम उठेगा तो ये EMP में आएगा, स्टोर हो जाएगा। यही है बस। सर इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दो। नहीं, अगर पैरामीटराइज बना है किसी पे तो पैरामीटरलेस बन जाएगा। हाँ कॉल करना चाहिए बस, उसी टेबल पे कह रहे हो ना आप, जाएगा। सर इसे एक बार और एक्सप्लेन कर दो। क्या कर दो? देखो मेरी सुनो, एक बार एक्सप्लेन और कर रहा। देखो फंक्शन का नाम बना सैमी, रिटर्न में चाहिए मुझे आउटपुट स्ट्रिंग में, तो वेरिएबल डिक्लेयर करें। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब होता है कहीं भी डेटा स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर। पाइथन सीख रहे हो, तुम्हें वेरिएबल डिक्लेयर करना नहीं समझ में आ रहा? एक vmax नाम के वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक v नेम से, v एम्प्लॉय नेम से करा। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। अब हमने सबसे पहले मैक्सिमम सैलरी निकाली, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी किस में डाला? vmax में, मतलब सबसे पहले हाईएस्ट सैलरी उठा के किस में डाल दिया? vmax नाम के वेरिएबल में, चंपा में से। फिर मैंने उसमें से क्या उठाया? नेम उठाया, नेम, और किसके अंदर डाल दिया? v नेम में से। और वो कौन सा नाम है? जिसकी सैलरी vmax मतलब हाईएस्ट है, उसका नाम किस में है? नाम उठा के किसके अंदर डल जाए? v नेम, और उसी नाम को रिटर्न कर दे। ये मावी तभी तो रिटर्न कर रहा है। मैक्स या फिर उनसे वैसे ना हो सकते, सब क्वेरी से नाम ना आ सकता है ना, नाम नहीं आ सकता, ठीक है ना, सिर्फ नाम नाम। या फिर बिल्ड अपन अप्रैल में नहीं आने की, क्लोजिंग लगा रहा है सब कंपनी में, अगले महीने आएगी 15 तारीख के बाद। अब तो अप्रैल में तो टैक्स का मामला चलता रह रहा है, सारे एम्प्लॉय टैक्स, हमारी ITR भरना, ITR भरा जाएगा जुलाई में। तो सर 15 मई के बाद कंटिन्यूसली आती रहेगी कंपनीज? 15-20 मई के बाद। अभी 15-20 मई के बाद पहले कोई नहीं आने की, आगे तो कोई कह नहीं सकता, पर तो ऐसा कोई और जो उस पर टेलीग्राम पे आ रही है कंपनी, वो है जो टेलीग्राम पे आ रही है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, आ रही है तो अप्लाई करते रहो। भाई आगे बढ़ू। अप्रैल में भैया ITR का बड़ा डर रहा है, सिर पे ITR घूमता रहे यार।
पता नहीं यार ये कहाँ रहे, मैं 2:30 बजे आ रहे हैं निकल के। भाई आगे बढ़ूं? अगर तुम्हारा पैरामीटर लेस प्रोसीजर, पैरामीटर लेस फंक्शन बन गया हो तो मैं आगे बढ़ाऊं? यस सर। प्रोसीजर और फंक्शन के बाद आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, प्रोसीजर पढ़ा दिया, फंक्शन पढ़ा दिया, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं विंडो फंक्शन। तीसरा टाइप का फंक्शन होता है विंडो फंक्शन। एक होता है पैरामीटराइज फंक्शन, एक होता है पैरामीटरलेस फंक्शन और एक होता है विंडो फंक्शन। डेटा एनालिटिक्स में काम होता है, डेटा एनालिटिक्स में काम आता है विंडो फंक्शन। लिखवाऊं? सबसे पहले विंडो फंक्शन में रैंक होता है, डेंस रैंक, रो नंबर, विंडो फंक्शन होते हैं रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर। रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर, ओवर। यार लैपटॉप हीट हो रहा, रुक जाओ, यदि बंद हो जा बीच में, नहीं हल जाओ। ज्यादा दिन तो नहीं है, 2-2.5 साल। पहली बार ले रहे हैं, लोगों से जिंदगी भर रखे याद भी तो आता है। हाँ सही रहता है वो ऐसा होता है, वो लगाव होता है वो, वही तो सब कुछ है। ये बात सही कही, जिंदगी की सच्चाई है, जो कामयाब है वो साथ है और जो नाकामयाब है वो साथ है। कामयाबी में जो साथ नहीं, साथ जिसने, नाकामयाबी में जो जिसने साथ दिया वो याद रहता है, और जो कामयाबी में जिसने साथ नहीं दिया वो याद रहता है। कोई भी नहीं पूछता ना उत्तर नहीं। और वो तो कह ही रहा। देखो भाई, सबसे पहले रैंक फंक्शन हो गया, चल गया सबका फंक्शन। सबसे पहले विंडो फंक्शन में रैंक बताते हैं। देखिए नाम से सजेस्ट हो रहा है कि आपके पास अगर एक टेबल है, आपके पास एक टेबल आ गई और उसमें ना आप मार्क्स के हिसाब से रैंक निकालना चाहते हो। जैसे कोई नहीं कहते आप आपकी क्लास में सारे स्टूडेंट को रैंक दे दो, आप फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो तुम्हें पता मैं रैंक आपको किस हिसाब से दूंगा? तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से। जिसके जैसे मार्क्स आएंगे मैं उसको उसी रैंक में, उसको उसी के रैंक दे दूंगा। ऐसा नहीं होता? बीटेक में रैंक आती है, नीट की रैंक आती है, वो मार्क्स के हिसाब से तो आती है। मार्क्स तुम्हारे जैसे हैं, मार्क्स जैसे तुम्हारे वैसी रैंक आ जाती है। जितने मार्क्स आपके बेकार है उतने मार्क्स में रैंक आपकी बहुत नीचे डाउन आती है। ऑल इंडिया रैंक, यूपी रैंक, वो तो पता ही आपको। पर हम आपको यहीं पे वही चीज बताने जा रहे हैं, वो चीज हम कंप्यूटराइज
या बैकएंड में कैसे करते हैं, उसका लॉजिक कैसे करते हैं वो सुन लीजिए। चलिए तो सबसे पहले मैं एक डेटा सेट बना लेता हूं। यार माउस कहाँ चला गया है, वो कहाँ चला गया, लाइन सी है। डिजाइन में सर नहीं आ रहा ना रो वाला। आ गया ये आ गया। 8 रो। देखिए मैं मार्क्स के बेस पे बना देता हूं। किसी एम्प्लॉय के मार्क्स आ रहे, मान के चलो असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। ये कुछ मार्क्स है, ठीक है, सब्जेक्ट के कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स। अब मैं मार्क्स नाम के कॉलम को टारगेट लेते हुए उसके हिसाब से एम्प्लॉय की रैंक तैयार करूं, तो रैंक कैसे तैयार करेगा? सबसे हाईएस्ट नंबर 1, फिर 2, क्या हुआ मन रहा, अब फिर नु कहेगा प्लेसमेंट ना हुआ। उसमें क्या कर रहा है, थोड़ी देर के लिए रुक जाए, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनालिसिस के लिए। पैसे तो बाद में भी भेज सकते, कर सके। 1, 2, 3 रैंक। अब देखो कुछ नंबर सेम है, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तीनों की रैंक 3 होगी। नहीं पॉइंट में नहीं, ठीक है ना। पॉइंट में कैसे होगा जब सबके नंबर 93 है, ठीक है ना। तो 3, 3, 3, 3 रैंक। अब इसमें रैंक में एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? 3, 4, 5, 6 नेक्स्ट रैंक जो है वो 7 बनाएगा। जितनी रैंक सेम होगी उतनी रैंक गायब कर देता है, स्किप कर देता है। सुन रहे हो ना मेरी बात? उतनी रैंक क्या कर देता है, स्किप कर देता है। ये तो दिक्कत है ना, मतलब 6-7 लोगों की रैंक सेम होगी तो 5, 6, 7, 8 रैंक गायब हो जाएगी। अब जैसे इस केस में कितनी रैंक गायब होगी, 5, 6, 4 गायब होगी, किसी की नहीं आने की। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं आने की, ठीक है। 7, 8 और 9। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया था डेंस रैंक। क्या आता है? तो हम डेंस रैंक लगाएंगे। तो वो कैसे करेगा, 1, 2, 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये नेक्स्ट 4 और ये 5 और ये 6। ये बेहतरीन है, समझ में आपको? तो रैंक में दिक्कत थी, डेंस रैंक ने दिक्कत को दूर करा। पहले नोट कर लो, फिर करके दिखाऊंगा। सर एक बार और बता दो ये। हमारे पास हम अपने डेटा में मार्क्स के हिसाब से सैलरी के ब्याज से एम्प्लॉय की रैंक तैयार करेंगे, राइट। तो जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे उसकी रैंक 1, फिर उससे कम 2, फिर ये 3 लोगों की मार्क्स सेम है ना, तो तीनों की मतलब 4 लोगों की रैंक 3 हो गई। तो इसमें क्या होगा कि 3, 4, 5, 6 आगे की रैंक जो बताएगा वो 7 बताएगा। जितनी रैंक सेम होगी उतनी रैंक स्किप कर देगा। तो ये तो प्रॉब्लम में दुविधा वाले क्वेश्चन हो गया था हमारे साथ। तो इसी एरर को सॉर्ट आउट किया था डेंस रैंक ने। और परफेक्ट
कर लो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया भाई? कोड करूं अब? पहले आपको एक काम करना है, ये कोड करने से पहले जिस कॉलम पे भी रैंक लगाओगे उस कॉलम में कुछ वैल्यू सेम कर देना। जैसे सैलरी पे लगाओगे तो कुछ सैलरी सेम कर दो। देखो कर दो, तभी तो पता लगेगा। देखो कर दी सेम सैलरी। अरे सैलरी सेम कर दी? अगर नहीं है तो अपडेट करके कर दो, अपडेट क्वेरी से 3 से 4 लोगों की सैलरी सेम कर दो।
3 से 4 कैंडिडेट की सैलरी सेम कर दो। कंट्रोल सी, डेलीमीटर बंद कर, कंट्रोल सी कर, फिर डेलीमीटर बंद कर, डेलीमीटर ऐसे, सर एक बार थोड़ा सा नीचे करिए। स्पेस सेमी कोलन, डेलीमीटर स्पेस सेमी कोलन एंटर। अब क्वेरी चला, जो भी चला रहा तू, चल गई। ऊपर तूने फंक्शन बना दिया, उसे बंद नहीं करा होगा डेलीमीटर से। जब तक वो डेलीमीटर बंद नहीं होता कोई क्वेरी चलन नहीं देता, वो उस सब क्वेरी को फंक्शन में घसेट हो जावे। तो अभी तो कुछ भी क्वेरी चला रहा था वो फंक्शन में ले रहा था, बार बार उसका फंक्शन ही बना रहा था, और डेलीमीटर बनते ही थोड़ा सा और नीचे करिए सर, थोड़ा सा कोई मिस्टेक है मेरे को। क्या हुआ सर थोड़ा सा नीचे करिए। अभी तो चलाई नहीं क्वेरी मैंने। नहीं सर, ऊपर वाले को, ऊपर वाला और थोड़ा, ये बस 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 एक सेकंड। हो गया सर। भाई मैं चलाऊं अब, जब तुम्हारी तुमने सेट कर लिया डेटा उस हिसाब से। डेस्कटॉप फंक्शन, विंडो फंक्शन, ये चला दीजिए क्वेरी। ये आप अपने टेबल में से कुछ सेलेक्टिव कॉलम उठा लेना जो है, ये रैंक, ये ओवर मेथड, और किस कॉलम के ब्याह पे, सैलरी कॉलम के ब्याह पे। सैलरी नॉर्म का कॉलम क्या कर दूं पहले, डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट सैलरी ऊपर, फिर उसके बाद नया जो कॉलम बनेगा वो आरएनएन कॉलम बनेगा जिसमें रैंक आएगी। करो जल्दी करके। ये टेबल का नाम कुछ भी दे देना जो तुम्हारी हो। और कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, अगर तुम्हारे पास टेबल में सरनेम नेम ना हुआ तो छोड़ देना, जो कॉलम हो उन्हें उठा लेना। दो तीन डाले, सेलेक्टिव उठा ले।
अब इसमें रैंक का तो दिक्कत है। अब देखना रैंक स्किप हो रही क्या, जिनकी सेम सैलरी है उनकी रैंक स्किप हो रही है क्या, हो गई। अब तुम उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां देखो, जो रैंक स्किप हो रही है यहां सिर्फ कुछ नहीं करना, टेंस अंडरस्कोर रैंक लगा दो, तो जो रैंक नाम रैंक से आउटपुट आ रहा था वो डेंस रैंक में बदल जाएगा। तुरंत कीजिए। हो गया सही। कर देंगे, तसल्ली पकड़ ले। हो गया। कौन सा, उससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें डेट और डेट से डेट और डे नाम का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम तो सैलरी पे चला रहे इसे। करते रिमूव ना भी करे, भाई सैलरी नाम का कॉलम होना चाहिए जिसपे हमने रैंक लगाया बस। कल हम पढ़ेंगे रो नंबर फंक्शन, कल हम पढ़ेंगे रो नंबर, ठीक है भाई। कल का फंक्शन होगा रो नंबर का। चलिए बस आज के लिए इतना, ठीक है सर। हाँ जी। सर आपने जो ये क्वेरी में पाइथन लिखा है, यहाँ टेबल का नाम देना है क्या हमें? हाँ टेबल का नाम होगा ये पाइथन। छोटे सर, चलिए। किसी के पास स्टोर प्रोसीजर की पैरामीटर लेस की वीडियो है?
हेलो। वीडियो तो पता नहीं, शायद क्वेरी हो रही है, नोट्स होंगे। नहीं मतलब वीडियो इसकी पैरामीटर लेस स्टोर प्रोसीजर की। वीडियो तो नहीं है, नोट्स बने हुए हैं। किसी के पास वीडियो है तो प्लीज बता देना। सर पे चैनल पे देख लेना।